हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर्स क्लासेज। तो आज हम लोग मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 2019 इवेंट में पूछा गया 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन है। ऑल ब्रांच मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस सभी ब्रांच का जो कॉमन पेपर है उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव इस पार्ट 1 में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पार्ट 2 में हम लोग 2019 का सब्जेक्टिव देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिना देरी के आप लोग स्पीड को 2.0 कर लें ताकि आप लोग का समय बचे। बहुत जल्द ही एग्जाम होने वाला, इसलिए कम समय में आप लोग इसको देख लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच एमंग दीज इज ए सर्विस बिजनेस। इनमें से कौन है जो सर्विस बिजनेस का उदाहरण है, जिसके बारे में बात करते हैं। यानी सर्विस बिजनेस में हमें समझना होगा क्या करें। तो सर्विस बिजनेस आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं। सर्विस बिजनेस वह बिजनेस है जिसमें नो फिजिकल फॉर्म होता है। क्या फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है बिजनेस, वही जो किसी को सर्विस दिया जाता है। तो जैसे सर्विस बिजनेस में आप लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। सैलून हो सकता है, स्कूल, इसमें फिजिकल फॉर्म में नहीं ना दिया जाता है जी, स्कूल में पढ़ाया जाता है। बैंक भी हो सकता है और ETC। तो चलिए इनमें से देख लेते हैं। टेक्सटाइल बिजनेस, तो टेक्सटाइल में तो मैन्युफैक्चर बिजनेस आ जाता है, ये नहीं, इसमें फिजिकल फॉर्म होता है। काउंसलिंग बिजनेस, जी बिल्कुल, यानी पहले का राइट ऑप्शन क्या जाएगा बी। और आगे हम लोग देखते हैं लेदर बिजनेस, वुड बिजनेस, ये सब किसका उदाहरण है, मैन्युफैक्चर बिजनेस का उदाहरण है। यानी पहला का राइट ऑप्शन आप क्या मारिएगा, पहला का राइट ऑप्शन आप लोग मारिएगा बी। पिक्चर नंबर 2 की ओर चले। सभी को समझ में आया होगा। हम लोग अच्छे से डील करते हुए, यानी कि डायरेक्ट आपको बताएंगे नहीं, आपको डील करवाते हुए चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग वीडियो को 2.0 कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच एमंग दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर बिजनेस। देखिए आगे अभी बताए मैन्युफैक्चर बिजनेस जो फिजिकल फॉर्म से होता है। तो इसमें देख लीजिए कौन है फिजिकल फॉर्म में नहीं है। प्लास्टिक कंडक्टर, ये तो मैन्युफैक्चर बिजनेस का ही उदाहरण है। स्मार्टफोन मेकिंग, जी बिल्कुल। कैंडी मेकिंग, यानी कैंडल जलाने वाला या मोमबत्ती आप लोग दिवाली में देखे होंगे। हेयर ड्रेसिंग बिजनेस, यानी सैलून की बात कर रहे हैं। 2 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा सी। ये तो सर्विस बिजनेस है, नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हेयर ड्रेसिंग जो बिजनेस है वह मैन्युफैक्चर बिजनेस नहीं है। 2 का राइट ऑप्शन आप लोग क्या टिक कीजिएगा, सी टिक कीजिएगा। इसका PDF आप लोग को हमारे इंजीनियर्स क्लासेस टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ। इकोनॉमिक सेक्टर इनमें से किसका पार्ट है जो बताना है। इंडस्ट्री का है कि ट्रेड का है कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स का, एक्सचेंज ऑफ गुड का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ट्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्विक करण, ये तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 9th में। ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से आप लोग जानते होंगे, लिखने के भी आएगा पढ़ने में, तो अच्छे से लिख दीजिएगा जो समझे इसके बारे में। तो क्या करा ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, जी हाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम लोग ले जा सकते हैं। मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, जी बिल्कुल, ला यानी कान, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सही ऑप्शन, सभी लोग मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं ना। प्रोसेस इंडस्ट्री हैज प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस एज। क्या करा प्रक्रिया उद्योग के मूल उत्पादन प्रक्रिया में क्या होता है। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मैंने लगातार निरंतर होना चाहिए। 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या आप मानेंगे 5 का राइट ऑप्शन ए मारेंगे, कंटिन्यू यानी लगातार। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इसको कहते थे, FW टेलर। कल भी बताए थे आप लोग को 2020 का जो ऑब्जेक्टिव किए थे। 6 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, FW टेलर। नंबर 7 देखते हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गिवन बाय। जो 14 प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा दिया गया है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मास्लो द्वारा कि FW टेलर के डेविड हेनरी फोल द्वारा। जो 14 को प्रिंसिपल आपका था वो हेनरी फोल के द्वारा दिया गया था।
7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 14 प्रिंसिपल कौन कौन था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसे हम लोग बताते हैं आपको क्या, 14 का आप लोग का नाम बता देते हैं, बता दे के छोड़ दें। चलिए हम बता देते हैं, आप लोग नहीं भी कहते तो बता देते, कहीं पे जगह तो खाली होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग बताते हैं एक एक करके। इसको 14 प्रिंसिपल याद रखने के लिए अच्छा तरीका क्या है, डैड UCUSSROIC है ना। तो पहला कौन है, पहला अपना डिवीजन ऑफ वर्क, क्या है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है, दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर तीसरा है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। 14 यूनिट ऑफ कमांड हम बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख भी देते हैं यूनिट ऑफ कमांड, कमांड। 5वां है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। 6था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर 7वां है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, जल्दी जल्दी करना है। 7वां स्केलर चैन। 8वां रिमोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज। 9वां ऑर्डर। 11 इनिशिएटिव स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, इक्वलिटी स्पिरिट डी कॉर्प्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर रिक्वायर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। कितना नंबर होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। 8 के राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम लोग डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पार्टनरशिप फॉर मस्ट बी रजिस्टर अंडर। जो पार्टनरशिप है वो किसके एक्ट के अंतर्गत आता है, तो यह पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट जाहिर बात है, यानी 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग टिक करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 10, सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट। इसके बारे में हम सब्जेक्टिव में भी लिखने का आता है, इसको अच्छे से पढ़ के आप लोग जाइएगा, सब्जेक्टिव कराएंगे वहाँ पर हम इसको करा देंगे। इसका सही आंसर नो कैपिटल इन इज इन्वेस्टेड, जी नहीं, कुछ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट, टू मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड, जी नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकते, बड़ के लिए एक्सपेंडेड नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बेस्ट ऑप्शन कौन है, बी है, फ्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग, everyone in the organization should have। सभी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बॉस होना चाहिए, तो 1 बॉस बेटर रहेगा। 2 बॉस रहेगा वहाँ पर झंझट थोड़ा रहती है, यानी 1 बॉस है जो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए कितना, कम से कम तो 1 होना चाहिए। व्हाट इज इंश्योर्ड बाय फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी देख लेते हैं, इनमें से किस में गारंटी कार्यक्षमता संगठन द्वारा दी जाती है, किस में, ग्रेटर इफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइज ऑफ ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी ऑल ऑफ द अबव। 12 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहाँ गया, विच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन जापान। जापान में हम लोग क्या जानते हैं, काइजेन। इसको आप लोग PPI में रख लेंगे, APPCL 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या विच टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज काइजेन। क्वेश्चन नंबर 14, विच एमंग दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन है जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का उदाहरण नहीं है, जो बताना है आपको। एडवर्टाइजमेंट ये तो रहता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये भी, कंसल्टेंट, सोशल मीडिया, हम लोग जानते हैं सोशल मीडिया में बहुत सा फेक भी रहता है, यानी 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 15, हाई मोराले लीड्स टू, मनोबलता के लिए क्या कर, हाई मोराले लीड्स टू ऑफ जब सेटिस्फेक्शन, जी बिल्कुल, ऑन जब सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं,
हु गेव द मोटिवेशन थ्योरी ऑफ हाइजीन? हाइजीन का मोटिवेशन थ्योरी किसने दिया है? तो हार्जबर्ग किसने दिया है? हार्जबर्ग, मास्लो नहीं, हार्जबर्ग 16 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी, क्वेश्चन नंबर 17। विच एमंग दे दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनमें से कौन? जर्नल में, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, पोलर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बैलेंस शीट। 17 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी, ये बिल्कुल। विच ऑफ द डेवलप्ड थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ मोटिवेशन, कौन सा ऑथर ने एक्स और वाई मोटिवेशन को डेवलप किया? तो इसमें कौन ऑप्शन हो जाएगा? MC ग्रेगर की, विक्टर बरून, मास्लो, हाइजनबर्ग। तो आप तो राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन MC ग्रेगर हो जाएगा। क्या? MC ग्रेगर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अप्रेंटिसशिप इज, आप लोग जैसे डिप्लोमा कंप्लीट कीजिएगा तो उसके बाद क्या कीजिएगा? अप्रेंटिसशिप। कुछ बच्चे करते तो अप्रेंटिसशिप क्या है? ऑफ जॉब ट्रेनिंग है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये अप्रेंटिसशिप जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग है। 19 के राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑन जॉब ट्रेनिंग। क्वेश्चन 20, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज एक्सट्रैक्टेड इन, क्या करा? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वाज एक्सट्रैक्टेड इन कब आया था? 1923 में आया। इसका राइट ऑप्शन क्या हम लोग सही करेंगे? सी करेंगे। तो चलिए आज हम लोग 2019 का आउट का ऑब्जेक्टिव दे लिए, जल्द इसका पार्ट 2 में सब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक अभी आप लोग का बचा हुआ है 2021 का ऑब्जेक्टिव करा देते हैं हम लोग, जल्द ही आज ही करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।